हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। क्वेश्चनों को करने से पहले थोड़े से हम फार्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चनों में यूज होंगे। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 2 पाई आर स्क्वायर आ गया आपका गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा, और पाई आर स्क्वायर आ गया जो वृत्ताकार भाग अर्धगोले के काटने के बाद उसके ऊपर होगा, वो वाला भाग। पांचवा प्रश्न है, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कटोरे का आंतरिक व्यास बराबर है 10.5 सेंटीमीटर दिया गया है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या क्या होगी? R बराबर है 10.5 बटा 2, व्यास का आधा जो कि हमारा आएगा 5.25 सेंटीमीटर। क्योंकि कटोरा अर्धगोलाकार है इसलिए कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 गुना 22/7, आर कितने आपका 5.25 इंटू 5.25 आ गया। ये आपका बन गया 2 गुना 22/7। अब 5.25 को हम भिन्न रूप में लिखेंगे, ये बन जाएगा हमारा 525/100। दशमलव का हम 1 लेते हैं और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं यहाँ पे, 5 और 2, तो 2 0 लगेंगी। सेम ऐसे हम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हमारा आएगा 2 गुना 22/7 गुना 21/4 गुना 21/4, इनको काटने के बाद फिर हमारा बन गया 11 गुना 21/4 गुना 3 बराबर है 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई कराने का व्यय है आपका 16 रुपये, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई कराने का व्यय क्या होगा? 16/100 रुपये। और 693/4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई कराने का जो व्यय होगा वो होगा आपका 16/100 गुना 693/4 रुपये। इसको हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 27.72 रुपये। छठा प्रश्न है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें ज्ञात करना है त्रिज्या, और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं गोले की त्रिज्या बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 4 पाई आर स्क्वायर। जो फार्मूला है गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर है। परंतु गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमें कितना दिया गया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है 154, या यूं कह लीजिए 4 इंटू 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर है 154। और हम क्या करेंगे? आर स्क्वायर को हम रखेंगे लेफ्ट साइड पे, बाकी टर्म्स उड़ जाएंगे राइट साइड पे। तो क्या होगा? आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा, ये 4 है तो 4 का हो जाएगा, इस तरफ जाएगा राइट साइड पे तो 1/4, और 22/7 है, इसलिए हो जाएगा आपका 7/22। तो उसके बाद जब इसको काटने के बाद हमारा बचेगा 7 गुना 7/4 बराबर है 49/4, या r बराबर है, अभी हमारा आर स्क्वायर की वैल्यू है 49/4, तो r क्या हो जाएगा? बराबर है √49/4 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। 7/2 सेंटीमीटर होता है आपका 3.5 सेंटीमीटर।
चंद्रमा का व्यास लगभग पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा 7वां प्रश्न है। हमें दिया गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमने ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी का व्यास जो है वो कितना दिया गया है, x लेते हैं हम, और पृथ्वी की त्रिज्या फिर कितनी होगी, x/2 होगी। क्योंकि पृथ्वी को जो है गोलाकार माना गया है, इसलिए पृथ्वी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 4πr²। तो यहाँ पे r कितना है, हमारा माना है x/2, इनके 4 × पाई × x/2 × x/2। अब ये 4 से ये 2 कट जाएंगे, 2 2 4, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, फिर बचेगा हमारे पास πx²। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करते हैं, अब चंद्रमा का जो व्यास है क्या है, हमें दिया गया पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है। इनके पृथ्वी का व्यास कितना था, x का 4 गुना 1/4 भाग है। ये हो गया आपका x/4 हो गया चंद्रमा का व्यास। इसलिए चंद्रमा की त्रिज्या क्या होगी, व्यास का आधा, तो x/4 का 1/2 हो जाएगा आपका x/8। क्योंकि चंद्रमा भी क्या है, हमारा गोलाकार है, इसलिए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr²। सूत्र तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ r की वैल्यू जो है अब क्या होगी, x/8। इनके 4 × पाई × x/8 × x/8 विच इज इक्वल टू πx²/16। 4 2 8 कर जाएगा, फिर यहाँ रहेगा हमारा 16। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है हमारा, πx²/16, और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या था इक्वेशन 1 में, πx²। या यूं कह लीजिए πx²/16। अब ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 1/πx²। πx²/16 इंटू 1/πx²। πx² से πx² कट गया, तो हमारे पास बचा 1/16। अतः जो है वांछित अनुपात है वो 1/16 है। एक अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कटोरे की आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r बराबर है 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, स्मॉल r है, ये 5 सेंटीमीटर है, और स्टील की मोटाई स्मॉल t बराबर है 0.25 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई है। अब कटोरे की बाहरी त्रिज्या क्या होगी, इसे हम स्मॉल r की जगह कैपिटल R लेते हैं, बराबर है स्मॉल r प्लस t, इनके 5 प्लस 0.25 विच इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2πr², कैपिटल R²। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 22/7 × 5.25 × 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 × 22/7 × 525/100 × 525/100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हमने भिन्न रूप में लिख दिया है, 5.25 को भिन्न रूप में, तो ये बनेगा 525/100। कैसे, क्योंकि दशमलव एक लिखेंगे और बाकी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 0 लग जाएंगी, जो बराबर होगा हमारा 2 × 22/7 × 21/4 × 21/4। इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 11 × 3 × 21/4 बराबर है 693/4। इसको हल करेंगे तो आगे आएगा हमारा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाइन्थ क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। देखिए आकृति, ज्ञात कीजिए नंबर 1 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 2 बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नंबर 3 ऊपर 1 और 2 से प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात। 3 पार्ट हैं इसके। हमें दिया गया है एक लंबवृत्तीय बेलन,
त्रिज्या दी गई है r और एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है ये। तो आइए हम करते हैं इसको हल। गोले की त्रिज्या हमें दी गई है r, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर। सेकंड पार्ट है, क्योंकि गोला बेलन के अंतर्गत है, बेलन के जो अंदर है, इसलिए बेलन की ऊंचाई जो है गोले के व्यास तथा बेलन की जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए बेलन की त्रिज्या कितनी है r और बेलन की ऊंचाई कितनी है, इसे हम h मान लेते हैं, ये कितनी हो गई है हमारी 2r है। तो इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r और h। तो क्योंकि यहाँ पे h जो है वो आपका 2r है, इस 2 पाई r इंटू 2r बराबर है 4 पाई r स्क्वायर। h की जगह हमने यहाँ 2r पुट कर दिया है बस। फिर r इंटू r स्क्वायर 2 इंटू 4 पाई का पाई 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। गोले का थर्ड पार्ट है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है 4 पाई r स्क्वायर बटा 4 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/1। अतः जो वांछित अनुपात है वो कितना है आपका 1:1, 1:1 है। इस प्रकार जो है हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।